सुप्रभात छात्रों। अभी तक हम पढ़ रहे थे सर्वनाम, है ना। और सर्वनाम के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नहीं, निजवाचक तो अभी नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तो मतलब ये आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे अपने प्राइमरी लेवल वाले जो आपके बच्चे हैं आप उनको कैसे सर्वनाम पढ़ाएंगे। कि जो हमने कहानी सुनाई थी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाली कहानी सुनाओ, लेकिन आप कहानी के माध्यम से भी बच्चों को पहले प्रस्तावना निकलवा सकते हैं, है ना। उसके बाद आप सर्वनामों की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको सर्वनाम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम केवल आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे सर्वनाम की, प्रश्नवाचक सर्वनाम की और निजवाचक सर्वनाम की और संबंधवाचक सर्वनाम की। चलिए आइए विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की, है ना। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये देखो भाग 32 है ना। आज से पहले हम 31 वीडियो देख चुके हैं और जिन लोगों का मिस हो गया हो वो अपना चैनल पर जाके देख सकते हैं, है ना। और आपको नोट्स भी बनाने हैं, हमने बताया था ना, नोट्स भी बनाने हैं आप लोगों को। तो देखिए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या और कैसे। जैसे कि हम कहें कि कौन आ रहा है ना। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। ये जितने भी वाक्य हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखो निज माने क्या होता है? अपना, है ना, या स्वयं का। तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत निज शब्द का अर्थ होता है अपना। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मतलब स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक हो गए। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, है ना, वह आप ही अंदर आया था। या हम कहें कि वह स्वयं ही खा लेगा, वह स्वयं पढ़ लेगा। तो जो स्वयं के लिए या अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। देखिए जैसे कि आप ही, अपने आप, स्वयं आदि, ये सब क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके बाद पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। मतलब किसी और से संबंध स्थापित हो, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, या एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए हम जो दूसरी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में संबंध स्थापित करते हैं, उसकी जो बीच की कड़ी होती है वो क्या होता है? वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मतलब उस वाक्य को जो जोड़ता है वो क्या होता है? वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी, है ना। तो ये जो शब्द है ये क्या है? ये संबंधवाचक है ना। अब हम कहें कि जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे जो क्या है? संबंध स्थापित कर रहा है ना। तो जिस शब्द से संबंध स्थापित हो या एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं और सर्वनाम को हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा और
लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।